अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैं आज किसी टॉपिक पे बात नहीं करने वाली, बल्कि मैं आज बिलीफ सिस्टम्स की बात करने वाली हूँ और ख़ास तौर पे मैं अपने बिलीफ सिस्टम की बात करने वाली हूँ। बिकॉज़ बहुत सारे टाइम पे जब मैं थक जाती थी, जब मैं होपलेस हो जाती थी, जब मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आता था, तो ये कुछ बहुत अहम अहम मैं कहूँगी मेरे बिलीफ सिस्टम भी थे और कुछ फैक्ट्स भी थे। फैक्ट्स, बिल्कुल फैक्ट्स है जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मदद किया। और कुछ ऐसे पैगामात थे जो कि मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट थे कि वो मेरे लिए हमेशा मशले राह बने। जब जब मैं अपनी ज़िंदगी में कहीं मुझे लगा है कि मैं थक चुकी हूँ, तो मुझे दोबारा से उठाने वाली जो चीज़ें हैं, मुझे दोबारा से हिम्मत दिलाने वाले जो बिलीव्स हैं, जो मेरा यकीन है, जो मेरा अकीदा है, वो क्या था इस सारे टाइम में जब मैं अपनी लाइफ का स्ट्रगलिंग फेज़ में से गुजरी थी। किस किस चीज़ ने मुझे ख़ास तौर पे हेल्प किया, आज मैं आपसे वो शेयर करने वाली हूँ ख़ास तौर पे। और मैं उम्मीद करती हूँ, हो सकता है कि जिस चीज़ ने मुझे मदद किया है ये आपको भी मदद करे। इसको शेयर करने का पर्पस सिर्फ आपसे ये है कि शायद ये आपको भी इसी तरह से हेल्प कर पाए। अगर आप इसको समझ पाएँ और आप इस पे अमल कर पाएँ, तो यकीनी तौर पे फ़तह भी आपकी होगी, आप थकेंगे भी नहीं, आपकी उम्मीद जो है वो भी कभी नहीं टूटेगी और आप हमेशा एक नए जोश और जज्बे के साथ दोबारा से अपनी ज़िंदगी की जंग और अपनी ज़िंदगी के जो गोल्स आपने सेट किए हों, आप उनको हासिल करने के काबिल हो सकेंगे। व्यूअर्स, और इस इन्हीं कुछ बिलीव्स को जो है मैं ये समझती हूँ कि अगर इंसान को ये समझ आ जाए तो उसको समझ आ जाएगी कि बेसिकली इंसान को कौन सा रास्ता ऑप्ट करना है, कौन किस रास्ते पे चलना है, जिस रास्ते पे चल के अपनी अपनी वो जो सक्सेस जिसको हम कहते हैं ना, कि जिसके बारे में हम बड़े नुस्खे पढ़ते हैं, हम बड़ी बातें करते हैं, या हम बड़े उसके फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमें ये जो मैं अभी 3-4 चीज़ें सिर्फ आपसे शेयर करूँगी, अगर वो आपको समझ आ गई, तो ऑनेस्टली आपको ये समझ आ जाएगा कि एक्चुअली सक्सेस का रास्ता जो है वो क्या है। और हम वो फॉर्मूला आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ जो है वो आपको होती हुई नज़र आएगी और हर चीज़ आपके हक़ में इंशाअल्लाह ताला जो है वो ज़रूर नज़र आएगी। और ये मैं समझती हूँ कि ये जो जो बिलीफ सिस्टम मैं आपसे भी शेयर करने वाली हूँ, ये वो ज़िंदगी के कुलियास हैं जो कि हमें खुदा की तरफ से जो है, हमें अल्लाह की तरफ से जो है वो उसने बहुत पहले बता दिए। इंसानों को उसकी समझ आई नहीं आई, कुछ आई कुछ नहीं आई, ये बहुत और तरह की जो है वो एक कहानी है। और ये जो भी मैं कुलिया आपको बताने लगी हूँ, कुछ अहम अकायद जो है वो मैं आपको बताने लगी हूँ, या जो कुछ फैक्ट्स मैं भी आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये एक्चुअली मैं ये समझती हूँ कि पूरी साइकोलॉजी की बुनियाद भी इस चीज़ के ऊपर है और ये ज़िंदगी को जीने का जो फॉर्मूला है ये भी वही है और सक्सेस भी इसी से आती है। तो सबसे पहले जो एक चीज़ जो मैं समझती हूँ कि ये अकीदा भी है, ये फैक्ट भी है, हकीकत भी है, और ये कुरान की वर्स भी है, यानी ये कुरान की आयत भी है कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। तो मैं समझती हूँ कि जब आपको ये नज़र आ रहा है कि जब कुरान में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है, तो फिर मैं ये समझती हूँ कि वो जो हम समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, जो यानी ये तकदीर कहाँ से आई है, तदबीर कहाँ से हो सकती है, किस्मत में ही लिखा हुआ था, ये सारी चीज़ें कहीं पीछे रह जाती हैं। क्योंकि कुरान की वर्स बड़ी क्लियर है, वो ये कोई तशरीह नहीं है, ये कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं अपने बंदे से कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। ऑनेस्टली टेलिंग यू द ट्रुथ, मुझे इस चीज़ ने हमेशा मुझे इस चीज़ ने मदद किया। और फिर अगर आप इस वर्स को, इस आयत को अगर अपनी ज़िंदगी के ऊपर पीछू है वो अप्लाई करके देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये आज तक आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है वो वही है जिसकी आपने कोशिश की है, चाहे वो कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, या चाहे वो फेलियर है, चाहे वो सक्सेस है। यू ट्राइड फॉर दैट एंड दैट हैज़ हैपन टू यू, यानी वो ये नहीं हुआ कि आपने उसकी कोशिश नहीं की और वो खुद ब खुद है जी वो होना शुरू हो गया। हमें फील इसलिए ऐसा नहीं होता, हम कहते इसलिए इस तरह की चीज़ें हैं कि जी ये तो वो नहीं है जो मैंने सोचा था, बिकॉज़ हम बिल्कुल एक टनल व्यू जो है वो रख के चीज़ों को देखने की जो है वो कोशिश करते हैं, यानी बिल्कुल एक तंग व्यू, एक ऐसे जैसे इस सुराख से सिर्फ चीज़ों को जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। हम पूरी चीज़ों को विजुअलाइज नहीं करते, इसलिए जब कभी हम कामयाब भी होते हैं या नाकामी की तरफ भी जाते हैं तो हम सिर्फ ये सोचते हैं कि ये तो वो नहीं है, क्योंकि उस वक़्त सिर्फ हमने कामयाबी को सिर्फ फोकस किया होता है,
सक्सेस को फोकस किया होता है, हमने सिर्फ किसी एक मकसद के हासिल करने को फोकस किया होता है। उसके साथ कितनी और मुश्किलात होंगी, कितनी और चीज़ें होंगी, कितनी मुश्किलात में से आपको गुजरना पड़ेगा, और वो कौन कौन से उस वक़्त के उसके प्रॉब्लम्स होंगे, ये हम सब में से किसी ने नहीं विजुअलाइज़ किया होता, ना ही सोचा हुआ होता। इसलिए हमें लगता है कि ये तो वो नहीं है जो मैंने सोचा था, जबकि कुरान हमें खुद बता रहा है कि इंसान के लिए वही है जिसकी आप कोशिश करते हैं। सो अगर आप इस चीज़ को बिलीव करते हुए अप्लाई करना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो लेट मी टेल यू, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो आप करना चाहेंगे और वो नहीं होगा। हाँ, आप ये ज़रूर सोच समझ के कीजिए कि आप एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, और फिर ऑफ कोर्स उसकी तरफ कोशिश कीजिए, और अल्लाह पे यकीन रखते हुए उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करें। बिकॉज़ अल्लाह खुद फरमा देते हैं कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करेगा। हम अगर गलत रास्ता चूज़ करके उस पर कोशिश करें, हम अगर गलत रास्ता चूज़ करके उस रास्ते को फॉलो करें, तो दैट्स आवर मिस्टेक। ये नहीं है कि जी ये बस जी मेरे साथ गलत हो गया या मेरे साथ ये सब हुआ, वो हम ही उस तरफ कोशिश कर रहे हैं। जब चना बोएंगे तो चना ही निकलेगा, चना बो के आप गंदम के उगने की उम्मीद नहीं कर सकते। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि खुदा ताला ने ये चीज़ें इंसान को बहुत पहले से बता दी हैं, आपको इस पर बिलीव करना और इसको प्रैक्टिस करना है। दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरी ज़िंदगी में, और मुझे हमेशा अंधेरों से निकाला है, मुझे हमेशा थकन से निकाला है, मुझे हमेशा मेरी हार को जीत में बदलने के लिए जिस चीज़ ने मुझे मदद की है, वो ये है कि अल्लाह किसी भी इंसान के ऊपर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो मेरे प्यारे फॉलोअर्स, मेरे प्यारे व्यूवर्स, खुद देखिए कि कुछ चीज़ें खुदा ने खुद ही क्लियरली बता दी, जिसके ऊपर शायद हमें कि सिर्फ कुरान को समझने और पढ़ने की ज़रूरत है। हमें उसके बारे में शायद किसी और से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतनी क्लैरिटी से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके लिए हमें क्लैरिटी के लिए दूसरों के पास जाना पड़ता है कुरान को समझने के लिए, मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल क्लियर है, जिनके बारे में कोई शक व शुबा और हम हमारी अकल की कमी की वजह से भी हम उनको समझ सकते हैं। उनमें से एक आयत ये है कि खुदा किसी भी जान पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, ये भी कुरान की आयत है। अगर आप इसके एसेंस को समझ जाएं, अगर आप इसकी बुनियाद को समझ जाएं, अगर आप इसके मफ़हूम को समझ जाएं, तो ऑनेस्टली आपकी ज़िंदगी की सारी मुश्किलात जो हैं वो आपको लगेंगी कि शायद ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, शायद ये आपके लिए मौके हैं कि अल्लाह आपको मदद करना चाहता है और आपको बहुत ऊपर लेके जाना चाहता है। और आप खुद जो हैं, खुदा ने अल्लाह ताला ने आपको जिस मुश्किल में डाला है, उसको 100% यकीन है कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि वो किसी भी जान पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। देन हाउ कम्स कि वो आपके ऊपर जो है वो आपकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ डाल देगा। और हाँ, जो चीज़ आपको नाकाम कर रही है, जो चीज़ आपको उस पेन से बाहर नहीं निकाली, वो आपका अपना मिसट्रस्ट है अपने ऊपर, कि आप अपने आप को यकीन नहीं कर पा रहे कि मैं इससे निकल सकता हूँ कि नहीं निकल सकता। आपको खुद को लग रहा है कि ये शायद आपकी बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा है, जबकि थैंक्स मैं कहती हूँ आपको कहना चाहिए अल्लाह को इस बात के लिए कि उसने आपको इन हालात में पैदा किया है, इन हालात में रखा है। बिकॉज़ अगर वो आपको इन हालात में नहीं रखता, तो शायद आप बेहतर से बेहतर और बेहतरीन इंसान बनने के मौके कभी ना हासिल कर पाते। और उसके साथ साथ फिर उसकी सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकती। अगर उसने आपको इसमें रखा है, इन हालात में रखा है, तो आपको यकीन है उसको कि वो आप इससे बाहर निकलेंगे। अदरवाइज़ वो आपकी जगह किसी और को भी रख सकता था, क्योंकि सिलेक्शंस तो उसी ने की हुई हैं, उसी ने ही लोगों को काम जो है वो सौंपे हुए हैं। इट्स यू, थैंक्स टू हिम। और ये यकीन रखना कि जिन हालात में आप हैं, ये हालात आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आप इन हालात से लड़ के बहुत अच्छे तरीके से इससे बाहर आ सकते हैं। और आपको अगर आप इन चीज़ों के ऊपर, मुझे याद है जब कभी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, तो मैं बहुत सारे टाइम पे कहती थी अल्लाह मियाँ बस, मेरी बस हो गई है। तो मुझे अंदर से एक फ़ौरन जवाब मिलता था। ऑफ कोर्स ये आपका बिलीफ सिस्टम होता है। मुझे फ़ौरन जवाब मिलता था कि बंदे, तू कर सकता है तो इस जगह के ऊपर है, अदरवाइज़ तुम्हारी जगह कोई और होता। और बेशक उसकी सिलेक्शंस जो हैं वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। ऑनेस्टली टेलिंग यू द ट्रूथ, ये वो 3 चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हिम्मत दी, जिन्होंने मुझे जब जब मैं गिरी हूँ, मैं जब जब हारी हूँ, जब जब मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा है, मैंने तब इन्हीं 3 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे कभी मायूसी नहीं हुई कि मैं जो एफ़र्ट्स कर रही हूँ उसमें मैं कामयाब ना हूँ, या मैंने जो सोचा हो वो खुदा ताला ने मुझे अता ना किया हो, उसका बहुत शुक्र है। मगर
फॉर्मूला जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपके पास है और उसको किसी इंसान ने नहीं बताया, उसको आपके क्रिएटर ने बताया है, आपके अल्लाह ने आपको बताया है। अगर आप उसको मजबूती से थाम लेंगे तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको नाकामी की तरफ ले जाए, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको हरा सके। उम्मीद करती हूँ कि ये थोड़े से जो वर्सेस जिनको मैं ब्लाइंडली बिलीव करती हूँ, जिसके ऊपर हमारी साइकोलॉजी बुनियाद करती है, जिसके ऊपर ह्यूमन सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो इसके ऊपर बुनियाद करता है, वो आपको समझ आएगा और आप भी इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की और ऑप्ट करने की कोशिश करिए। कभी अपने आप को शक मत कीजिए, यकीन रखिए कि पैदा करने वाले ने जिन हालात में आपको डाला है वो चाहता है कि आप उससे लड़ के बाहर आएँ, आप उससे अगले स्टेप पे चले जाएं। वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाना चाहता है, इसलिए उसने ये हालात आपको दिए हैं। अगर आप ये सोच रखेंगे और अपने गुमान पॉजिटिव रखेंगे, खुदा ताला आपको हमेशा कामयाब रखेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।